हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कंपनी में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मोहसिन एंड कंपनी। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना है। देखिए ये है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अभी जो अधूरा है, अभी आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो अभी आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए पहले से एक लिस्ट तैयार करके रखी है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम आएगा और ट्रेडिंग अकाउंट में जो आइटम आएगा उसकी लिस्ट पहले से तैयार करके रखी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिखा है, मेंटेन जीपी एट 15% पर एनम। इसका मतलब आपको 15% जीपी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चलिए दिखाता हूँ 15% जीपी डाल के आप ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूँ, जीपी जो है हमेशा सेल्स टर्नओवर के ऊपर कैलकुलेट होते हैं। जैसा कि हमारा सेल्स का टर्नओवर है 1,50,120 रुपीज़, इसके ऊपर आपको 15% कैलकुलेट करना है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करके कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डालिए 1,50,120 रुपीज़ इंटू 15% का सिंबल डाल दीजिए। देखिए 22,518 रुपीज़ जीपी आ गया। अब ये जीपी को आपको क्या करना है दोस्तों, परचेज और ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है। जैसा कि मेरी नई कंपनी है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा। अगर आप पुरानी कंपनी में कर रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा दोस्तों, उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस साल का आपको ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ परचेज ऐड कर लूँगा। 2,84,000 का परचेज है, ऐड कर लिया। तो देखिए 3,06,518 हो गया। अब इसमें से क्या करना है, आपको सेल्स को माइनस करना है 1,50,120 रुपीज़। तो 1,56,398 रुपीज़ जो है आपको क्लोजिंग स्टॉक खट जाएगा। और एक बात बता दो, ट्रेडिंग अकाउंट में दो टाइप होते रहते हैं दोस्तों। एक तो जो प्योरली ट्रेड करते हैं उनका ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा बनता है जैसे मैंने आपको दिखाया। एक और ट्रेडिंग अकाउंट है दोस्तों जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए बनता है, वो भी सेम है लेकिन उसमें क्या होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके परचेस के साथ ऐड करना पड़ता है आपको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है दोस्तों, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए डायरेक्टली एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं ना, उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डेली वेजेस के बेसिस पे काम होता है। अगर वेजेस आप ना दो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, काम नहीं चलेगा। तो वेजेस जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होता है दोस्तों। ये डायरेक्टली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। और कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, वाटर का इस्तेमाल होता है, गैस का इस्तेमाल होता है। तो जो भी गैस और वाटर आएगा वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके साथ साथ रॉ मटेरियल मंगाने के लिए जो आपने फ्राइट या कैरेज इनवर्ट पे करके है ना, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग स्टॉक परचेज ऐड करने के लिए कहा था, इसी के साथ आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सेल्स माइनस कर देना है दोस्तों। बस इतना ही सिंपल सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। और मैंने इसका जो प्रोसीजर है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। उधर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। अभी देखिए मेरा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1,56,398 रुपीज़। और इसको आपको क्या करना है, देखिए 9 जून 2020 हमारा लास्ट एंट्री डेट था, तो इसी के डेट में वो लेगा, इसके आगे नहीं लेगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाना है। जाने के बाद लेडजर्स पे जाना है, क्रिएट कीजिए। यहाँ पे स्टॉक करके एक लेडजर क्रिएट कीजिए दोस्तों। स्टॉक इन हैंड में ही आएगा वो, ऑलरेडी देखिए हो गया। इसके बाद आपको वापस आ जाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखिए अभी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों इधर आके बैठ गए। तो आपको क्या करना है, जस्ट क्लोजिंग स्टॉक पे जाके एंटर करना है, फिर स्टॉक दिखाई देगा उसके ऊपर एंटर करना है, फिर एंटर मारना है। मारने के बाद इधर देखिए 1/4/2020 नील है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक मेरे पास अभी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जाके लास्ट डेट डालिए 9 जून 2020। यहाँ पे आके आपका कितना था क्लोजिंग स्टॉक, कंट्रोल एन मार के देख लीजिए 1,56,398 1,56,398 डालिए, एंटर कर दीजिए।
देखिए दोस्तों हमारा क्लोजिंग स्टॉक आके बैठ गया और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 22,500 उतना ही आके बैठ गया। अगर आपको परसेंटेज देखना है दोस्तों तो आपको F12 प्रेस करना है, सेकेंड ऑप्शन जो शो परसेंटेज करके उसको यस करना है, बाकी सब एंटर मार देना। देखिए परसेंटेज के साथ आपका ट्रेडिंग अकाउंट रेडी हो गया। बस इतना सा ही है दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए देखिए सेकेंड नंबर में जो मैंने लिखा है सैलरीज 10,000 पर मंथ करके देखेंगे दोस्तों। तो सैलरीज जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी आपका प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना उससे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे करते हो दोस्तों। अभी क्या करना है आपको, फिर से वापस जाना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे जाइए, लेडजर्स पे जाइए, क्रिएट पे जाइए, यहाँ पे एक लेडजर क्रिएट कीजिए सैलरीज करके, या सॉरी दोस्तों ये ऑलरेडी है इसीलिए दिखा नहीं लग रहा है। देखिए मैं आपको अल्टर करके दिखाता हूँ। देखिए सैलरीज करके, देखिए सैलरीज यह आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इधर नीचे जाइए, इसको नॉट GST एप्लीकेबल रहेगा उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, बाकी सब नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा, एंटर मार दीजिए, बस हो गया। अभी आपको क्या करना है, देखिए अकाउंटिंग वॉचेस पे जाइए, पेमेंट वॉचेस सेलेक्ट कीजिए, पेमेंट का शॉर्टकट आपको इधर मिल जाएगा F5। अब अकाउंट कैसे दे रहे हैं आप, अगर कैश में दे रहे हैं तो ऊपर कैश करके डालिए, बैंक में दे रहे हैं तो बैंक से डालिए। अभी मैं कैश में पे करता हूँ, कैश डाल दिया, इधर सैलरीज करके डालना है। सबसे पहले डेट चेंज करना है दोस्तों। देखिए मैं एक एंट्री डाल के दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर मैं 12 महीने को डालता बैठूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो एक क्लब करके एक एंट्री डाल के दिखा देता हूँ मैं। देखिए 31/3 को अभी कितना मैं सैलरी बताया था आपको, 10,000 पर मंथ, तो साल का हुआ 1,20,000। देखिए 1,20,000 डालना है, हो गया, सैलरीज हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, ऑफिस रेंट 5,000 पर मंथ है, तो इसको क्या करना है, कैश करके डालिए, बैंक से हो तो बैंक से डालिए, जो अकाउंट तो डालिए, मैं कैश में दिखा रहा हूँ अभी आपको। ऑफिस रेंट करके क्रिएट करना है, देखिए नहीं है तो आपको क्या करना है, Alt+C करके शॉर्टकट की यूज़ कीजिए, इधर डालिए ऑफिस रेंट, ये भी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। देखिए एप्लीकेबल है GST, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। देखिए बाकी सब एंटर कर दीजिए। कितना है, 5,000 पर मंथ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो Alt+C करके प्रेस करने से डायरेक्टली अमाउंट लेगा दोस्तों। देखिए 5,000 इंटू 12 मंथ्स कर दीजिए, देखिए 60,000 हो गया। देखिए दूसरा क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑलरेडी मैंने बाकी के सब आइटम क्रिएट करके रखा है दोस्तों। देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इधर जाइए, कितना है, 5,000 पर मंथ है, तो इसको भी क्या कीजिए, Alt+C कीजिए, 500 इंटू 12 कर दीजिए। देखिए ये भी हो गया। फिर आएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसका भी मैंने क्रिएट करके रखा है, लेकिन जल्दी से दिखा देता हूँ। Alt+C कीजिए, 1,200 इंटू 12, ठीक है ये भी हो गया। नेक्स्ट पोस्टेज 600 पर मंथ, तो इधर कैश पोस्टेज 600 इंटू 12 हो गया। फिर डिस्काउंट अलाउड 2590, सिर्फ एक एंट्री डालना है दोस्तों। ये हर महीना आप डिस्काउंट नहीं देंगे, सिर्फ कभी कभार दे दिए तो उसको एंट्री करना है। डिस्काउंट अलाउड कितना है, 62590 हो गया। फिर इंश्योरेंस 2,500, देखिए इंश्योरेंस 2,500। फिर है ऑडिट फीस, ये भी साल में एक बार पे करते हैं दोस्तों, इसको भी डालिए। अगर आपने चेक में दिया है तो चेक में डाल लीजिए दोस्तों, मैं सब कुछ आपको कैश में दिखा रहा हूँ, आप कैश में मत मान लीजिए पूरे को। देखिए 30,000 हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी 1,500 पर मंथ, तो इधर डालिए कैश इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,500 पर मंथ है ना, 1,500 इंटू 12 कर दीजिए, हो गया। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,000 पर मंथ, तो डालिए रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 12,000 हो गया साल का। रिन्यूअल्स जो है 10,000, जैसे आपका टैली है, अगर दूसरा कुछ सॉफ्टवेयर है तो उसका रिन्यूअल चार्जेस आएगा साल में एक बार, तो वो भी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मैं ये रफ फिगर डाल रहा हूँ, जो भी आपका है वो आप डाल लीजिए। फिर सैलरी एक्सपेंसेस 3,000 पर मंथ, तो इसको भी क्या कीजिए, कैश सैलरी एक्सपेंसेस 3,000 इंटू 12 हो गया। फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने कुछ 10,000 रुपये पे किए हैं, तो उसको भी डालना है। देखिए कैश एडवर्टाइजमेंट
10,000 रुपये। फिर कैरेज आउटवर्ड्स 1500, तो कैरेज आउटवर्ड्स 1500 इंटू 12। देखिए, फिर बैड डेट्स अगर कुछ है तो उसको भी डाल दीजिए, बैड डेट्स करके 7500। फिर सेलिंग कमीशन 5000, अगर आप कमीशन बेसिस पे सेल कर रहे हैं तो कमीशन आएगा, तो उसका सेलिंग कमीशन ठीक है 5000 रुपीज़ पर मंथ डाल दीजिए, हर महीने इतने का हो गया तो देखिए हो गया। फिर आएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2500, उसको भी डालिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2500 इंटू 12। ठीक है, ये भी हो गया। अभी जो है डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये इनडायरेक्ट इनकम है दोस्तों, तो इसको क्या करना है, आपको रिसिप्ट में डालना है। तो क्या कीजिए, F6 कीजिए, कैश RC डिस्काउंट रिसीव्ड डाल लीजिए, इसको कर दीजिए इनडायरेक्ट इनकम, एप्लीकेबल है GST, इसको नो कर दीजिए। देखिए हो गया, कितना रिसीव्ड हुआ 5000 रुपीज़, तो डाल दीजिए 5000 रुपीज़, हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव्ड 5000, तो यहाँ पे क्या करना है, डालना है कमीशन रिसीव्ड नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए, कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम में रहेगा, इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। कितना है 5000 पर मंथ, हो गया दोस्तों। फिर आएगा रेंट रिसीव्ड, अगर आपका कुछ रेंट आ रहा है वो भी डाल सकते हैं। देखिए कैश रेंट रिसीव्ड ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ था मैंने, इसीलिए आ गया। ये 7500 इंटू 12 कर दीजिए, देखिए 90,000, तो पूरा आइटम्स हो गया। अभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस जाके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरह से, Alt F1 प्रेस करेंगे तो ओपन करके पूरा दिखा देगा। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। अभी देखिए हमारा सेल कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है दोस्तों, इसीलिए आपको नेट लॉस दिखा रहा है। अगर आपका पर सेल ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली GP भी चेंज हो जाएगा और आपका प्रॉफिट आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम सेल इंक्रीज कर देंगे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा दोस्तों। देखिए इस तरह से होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका, ट्रेडिंग अकाउंट भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो गया। आप देखिए इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी डाउट आया तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।